अनि मुझे बता देते तो मैं भी साथ चलती ना गिफ्ट लेने। आई नो हम साथ चल सकते थे। इट्स गुड आइडिया, लेकिन मुझे लगा कि तुम बिज़ी हो इसलिए मैंने सोचा ही नहीं। इतनी भी बिज़ी नहीं थी, लेकिन खैर अब खरीद ही लिया है तो बहस करने से क्या फ़ायदा। तब अर्शी बोलती है झनक से, तुम्हें तो पता था ना कि अनी कौन सी शॉप में जा रहा है, इसलिए उसके पीछे पीछे वहाँ भी चली आ गई। तो झनक जवाब देती है, अर्शी दीदी, मुझे पता नहीं था कि वो दुकान किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है। लोग आ जा रहे थे, ख़रीदारी कर रहे थे वहाँ पे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो एक दूसरे को जानते थे। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप इनकी गर्लफ्रेंड सिर्फ गर्लफ्रेंड तो नहीं रही ना, अब तो आप इनकी पत्नी हैं। और पत्नी हो तो पति पर तो इतना बहुत भरोसा करना तो सीखिए। और अब तो झनक ऐसा तमाचा मारती है सबके सामने अर्शी की कि थी बोलती ही बंद हो गई, और अब किसी की भी हिम्मत नहीं आगे की भी कुछ बोलने के लिए। और रही बात मेरी, तो मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं आपको, क्योंकि जब मैं एक जगह को छोड़ के आगे बढ़ जाती हूँ ना, तो मैं उस जगह वापस लौट के कभी नहीं आती, कभी नहीं। झनक को और जलील तो क्या कुछ और पूछने की हिम्मत नहीं। पत्नी पत्नी चिल्लाने वाले लोग को यह नहीं पता कि अगर पत्नी मानते हैं तो भरोसा तो सबसे ज़्यादा करनी पड़ती है दोनों को एक दूसरे पर अब क्या हो गया। अब तो बारात आने वाली है, बारात आने का टाइम हो गया है और घर में तैयारियां चल रही हैं। लास्ट मिनट की दूल्हे की राजा को स्वागत करना है और विपाशा आगे आगे है। तब धीरे जनक बोलती है पीछे से, विपाशा दीदी, मुझे आपसे एक बात बोलनी है आपको। तुम्हें मुझसे देखो जनक, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम और वक्त नहीं है। तब जब जनक जवाब देती है, टाइम और वक्त तो मेरे पास भी नहीं है जाया करने के लिए, लेकिन सिर्फ इतना बोलना है कि जो कुछ भी आपने उस दिन अप्पू के साथ किया वो बहुत गलत किया, आपको नहीं करना चाहिए था। सही और गलत तुम मुझे सिखाओगी कि सही और गलत क्या है। जनक, एक बात कान खोल कर सुन लो, इस घर में ना तुम मेरे सास और ससुर के मेहमान हो, इसलिए तुम्हें धक्के देकर मार के निकाला नहीं जा रहे हैं, वरना तुमने अपनी पर जो घटिया देखिए। जनक बोलती है विपाशा से, देखिए मैं बहस करने के लिए यहाँ नहीं रुकी हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना था कि अप्पू दी के साथ जो क्या आपने किया वो गलत किया। और कहना ज़िंदगी में इंसान को कुछ करता है ना, तो कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पे उसका हिसाब होता ज़रूर है। इसलिए सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि दीदी बहुत मासूम है और आपने उंचू के साथ जो किया वो बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। लेकिन झनक तू और अब विपाशा देखते ही रह जाती है झनक को जाते हुए। पर अब जो भड़ास है विपाशा के अंदर उसका क्या, वो बहुत हिम्मत बढ़ गई है ना, तुम्हारी बहुत उड़ रही हो। चिंता ना करो, तुम देखती जाओ जनक, तुम्हारे पर मैं क्या कैसे काटती हूँ। और अब जहाँ बैंड बाजा और दूल्हे राजा का आगमन हो चुका है बोस घर में, वही अभिभाषा तो नहीं छोड़ने का वह झनक को अब ऐसा नचवा जाएगी झनक को कि उसकी बोलती बंद नहीं करवा दी तो फिर उसका नाम भी विपाशा नहीं। वही अब सुबह आज आगे आगे है, सबका स्वागत कर रहा है और बाबलू और बड़े भाई को इस कदर देख भावुक भी हैं। उसने अपना धर्म कितने अच्छे से निभाया है। और आज तो लाल भी बड़े शान के साथ अपने बाबा के बगल में खड़ा है, जो कभी अपने बाबा की ओर देखता तक नहीं है। और अब लालन से गले मिलना और छोटन और करता है उसका स्वागत। आज उसके जीवन का सबसे बड़ा दिन है। और वहीं सुबह की भी पैर छूता है लालन, और सुबह उसे ऐसा अपनापन दिखाता है कि कोई भी पिघल ही जाए। और वहीं अब बाबुल का भी आशीर्वाद लेता है लालन और लाल से मिलता है हाथ। और आज बस्ती के लड़कियों को इतने खुश हैं कि अपने लालन दादा के लिए, और अब स्वागत के लिए आगे बढ़ता है लालन। उसकी आरती जो उतारेगी अंजना दामाद का,
यहाँ पे संगीत बजता है, फिर आगे देखिए। ज़्यादा देर तक तो ये खुशियाँ रहने नहीं दूंगा। सुबह अपने मन में ही सोचता है, मैं इस खुशी को ज़्यादा देर तक तो रहने नहीं दे सकता। जो तुम कर रहे हो हमेशा तुम रहेगा दामाद। जो तुम्हारा है वो तुम्हें वापस मिल के रहेगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमारे घर की बेटी है, शादी है, और आप क्या चाहते हैं कि मैं मेहमानों का ख्याल भी ना रखूं? या जिम्मेदारी की आप भी उस हैं कि मैं तुम्हें समझने में गलत कर दी? सुबह मैं तुम ढंग से समझ ही नहीं पाया। अप्पू की शादी में देख रहा हूँ तुम असल में क्या हो। शायद भगवान की भी यही मर्जी थी। मैंने गुस्से में कभी तुमसे कुछ बोल दिया हो तो मुझे, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे भूल चूक समझ के माफ़ कर देना मेरे भाई, मेरे दादा, मेरे भाई दादा। यह वक्त इन सब बातों का नहीं है। अप्पू की शादी पर ध्यान देते हैं। यह सब बातें फिर होती रहेंगी। बाकी देखिए, मुझे अप्पू की काफ़ी फिक्र थी, उसी डर की वजह से आपकी शादी के खिलाफ था। लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं और लालन और उसका परिवार मुझे पसंद आया। अब मैं उन्हें शक की निगाह से नहीं देखता। लड़का भी मेहनती है, जीवन में आगे जाएगा और मैं हूँ ना उसकी मदद करने के लिए। आप सिर्फ शादी एंजॉय कीजिए। और आज बाबुल की मजबूरी बोले या भोलापन, अपने ही भाई को नहीं समझ पाया कि अचानक वह इतना अच्छा व्यवहार कैसे करने लगा। और कल तक इतनी नफरत थी, इतना खिलाफ था ललन से, बाबुल और अंजना से भी कभी अप्पू से लगी ही नहीं थी। और आज यह सब, तो क्या बाबुल और अंजना नहीं पहचान पा रहे हैं बदला हुआ चेहरा? सुबह का ये जो बदला हुआ चेहरा है वो उस लालन और उसका परिवार के लिए बहुत खतरा बन सकता है। मैं तुम लाल उदा की बहन हो न झिलमिल? लालन की बहन पूछती है। राइट, हाँ मैं झिलमिल हूँ और यह मेरे सगे भाई हैं। नाइस टू मीट यू। लालन जी जल्दी से अंदर चलिए, अप्पू दी आपकी दुल्हन बन के दूल्हे का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं। झनक यहाँ बोलती है लालन से। हाँ लाल, तुम मेहमानों को अंदर बिठाना, और वो जो रेफ्रिजरेट में डब्बे आए हैं स्पेशल वाले, ध्यान रहे सबको सर्व होने चाहिए। और जो नफ़रत अब सुबह की आंखों में दिख रहा है, इन बस्ती वालों को अपने घर के अंदर घुसते देख शायद सुबह याद नहीं कर पा रहा कि एक समय पर वह भी इन्हीं में से एक था, और थोड़ा बाकी लोगों से कमज़ोर, और जिसको आज गले लगा रहा है और स्वागत किया है। दूल्हे राजा आया है, उसकी माँ का सिंदूर का हिसाब अब भी बाकी है। तो शुभू तो यह कैसे भूल गया? लो, यू आर अंडर अरेस्ट। इतने में पुलिस आती है और लालन को बोलती है उसको अरेस्ट करने के लिए। तब झनक खड़े होकर बोलती है, आप बिना, आपके पास अरेस्ट वारंट है? तो पुलिस वाले बोलते हैं नहीं। तो झनक बोलती है कि बिना अरेस्ट वारंट के आप लालन को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। तो पुलिस वाले बोलते हैं, झनक देखो तुम इन सब चक्कर में मत पड़ो, ये ऊपर से ऑर्डर है, इसमें किसी बड़े आदमी का कंप्लेन है जो लालन पे लगाया गया बहुत गंभीर आरोप। आगे की कहानी देखने के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।